हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में जानने से पहले हम ये यूज कहाँ पे करते हैं। जब हमारे भारत में कोई जगह पे इलेक्शन होता है तो इसी के तहत हमारे जो ये एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट काम करता है। जैसे कि देखेंगे कि लेजिस्लेटिव सीट कहाँ पे कितना है। लेजिस्लेटिव का मतलब कि कोई विधानसभा में कितना सीट है, पार्लियामेंट के लिए ये इसके लिए आरपीए एक्ट 1950 होता है। आज हम पूरा टोटल डिस्कशन करेंगे आरपीए एक्ट 1950 के बारे में। और एक हम देखेंगे आरपीए एक्ट 1951 जो कि वो भी बहुत अहम रहता है, लेकिन आज पूरा टोटल डिस्कशन रहेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के ऊपर। ये हमारे भारत के संविधान के ये इलेक्शन लॉज में देखेंगे तो आर्टिकल 81 से 170 तक ये डिस्क्राइब किया गया है कि पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होता है, जो सीट रहता है, उसके तहत ये डिस्क्राइब किया गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ये है, और सर्टेन प्रिंसिपल टू बी द फॉलोड इन एलोकेटिंग सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल्स अमंग द स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हाउस ऑफ पीपल है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट कितना कहाँ पे रहेगा, इसके तहत ये डिस्क्राइब किया गया है पार्लियामेंट में। तो बट हैव टू लेफ्ट द एक्चुअल एलोकेशन ऑफ द सच सीट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द लॉ, जो कि जो बोलते हैं लॉ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि इतना सीट्स पार्लियामेंट में, इतना यहाँ पे असेंबली में इतना मिलेगा, इसके तहत ये है टोटल जो बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का 1950 का ये इसके तहत ये होता है। आर्टिकल 171 के बारे में जब बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? कुछ ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करता है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में जैसे देखते हैं कि हम लोकसभा एंड राज्यसभा है, वैसे ही हमारे स्टेट में कुछ स्टेट में जैसे कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद है। अगर कुछ स्टेट का मैं नाम बोलूंगा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका, इन सब स्टेट में विधान परिषद आज के डेट में भी काम करता है। तो ये आर्टिकल 171 के तहत ये डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे कितना सीट कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एलोकेट किया जाएगा, कौन से स्टेट में कितना। आरपीए एक्ट 1950 एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना ये होगा, इसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है आरपीए एक्ट 1950। दिस एक्ट आल्सो साउट टू द कन्फर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द डिलिमिनेशन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये विचार विमर्श करके इसके ये सीट के डिस्क्राइब के बारे में बात करके, और लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में कितना सीट्स होगा इसके बारे में ये आरपीए एक्ट 1950 बयां करता है। आरपीए एक्ट 1950 में ये भी है कि जो असेंबली के जो मेंबर्स हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, इनका क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन, इन सब के प्रोसेस में भी आरपीए एक्ट 1950 का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत में। इसका प्रोविजन क्या है? एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल्स एंड काउंसिल। जैसे कि मैंने बोला कि काउंसिल में कितना सीट एलोकेट होगा, ये कहाँ होगा, इसका जो बोलते हैं कि आरपीए एक्ट 1950 के तहत होता है। डिलिमिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? अगर जो बोलते हैं किसी भी स्टेट में अगर असेंबली सीट, सोच लीजिए हमारे ओडिशा में 147 सीट है, अगर यहाँ पे अगर असेंबली का सीट बढ़ाने के लिए सोचा जाएगा तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है। डिलिमिटेशन कमीशन के तहत ये होता है कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कितना सीट, कितना असेंबली का सीट बढ़ना चाहिए, उसके तहत ये होता है। और एक बात बोलूंगा, डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये हमारे जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता। इसमें जितना भी सीट बढ़ेगा ये पार्लियामेंट के तहत बढ़ेगा, लेकिन ये अगर बाद में बोला है कि इतना सीट क्यों बढ़ा, ये क्या हुआ, तो ये जो बोलते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस में नहीं आएगा, जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं आएगा। तो यही है डिलिमिटेशन काउंसिल का, ये कितना ये होगा, इसके तहत भी काम करते हैं। इलेक्शन ऑफिसर लाइक द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरेट ऑफिसर, हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ये सब जो बोलते हैं कि इसके तहत आते हैं। इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पार्लियामेंट्री असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो काउंसिल एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका जो बोलते हैं रोल बहुत बड़ा रहता है। मैनर ऑफ द फिलिंग द सीट्स ऑफ द काउंसिल
जो कि हमारे स्टेट में कोई भी स्टेट में किसी का कोई एमएलए या एमपी का किसी का डेथ हो जाता है तो जो इलेक्शन का कार्य होता है तो इसके तहत आरपीए एक्ट 1950 के तहत होता है। लोकल अथॉरिटी द परपोज द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो काउंसिल में भी जो ये ऐसे ही कोई एक्टिविटी होता है तो इसके तहत ये इलेक्शन होने का प्रावधान आरपीए एक्ट 1950 में है। बेयरिंग ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बेयर है ये। तो ये रहा टोटल हमारा आरपीए एक्ट 1950 के बारे में। थैंक यू।